ओके जी, सिनोनिमी के हवाले से हमने प्रीवियस सेशन के अंदर जब बात कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट सिनोनिमी बिलोंग्स टू द सेंस ऑफ सेमनेस। कि जब एक मतलब जो है वो लफ्ज अपनी सेम सेंस को रिफ्लेक्ट करता है तो दैट इज व्हाट वी कॉल सिनोनिमी, हम उसको सिनोनिमी कहते हैं। लेकिन इस हवाले से मतलब जो है वो मैंने जिस तरह से आपके साथ प्रीवियसली एग्जांपल्स भी मैंने शेयर की कि सिनोनिमी जो है वो किस तरह से मौजूद हो सकती है। इट कैन बी वेरी क्लोज, इट कैन बी क्लोज, इट कैन बी लूज, इट कैन बी वेरी लूज। इन ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस यू पीपल, और मैंने ये बताया कि किस तरह से जो एक लफ्ज के जो शेड्स हैं वो कैसे मतलब जो है वो फर्दर मतलब जो है वो दूसरे लफ्ज के जो मल्टीपल शेड्स हैं वो दोनों अल्फाज को किस तरह से जुबान के अंदर जो है वो जिंदा रखते हैं। और फिर मेरी आपके साथ बात हुई थी कि एक कॉग्निटिव मीनिंग है हमारा और एक इमोटिव मीनिंग है। कॉग्निटिव तो वो है कि जो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन इमोटिव जो है वो प्रेफरेंस होती है एक बंदे की दूसरे बंदे से, मतलब एक लफ्ज को दूसरे बंदे से यूज करने के हवाले से। सो मोर और लेस अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को मतलब जो है वो टेक्स्ट से देखने की कोशिश करेंगे कि सिनोनिमी जो है वो क्या है जी। One sense with several names is synonymy. That is, two items are synonymous when they have the same sense. बिल्कुल ठीक। Lexical items can अब be regarded लेक्सिकल as आइटम्स, synonymous. दो तरह की आइटम्स होती हैं, दो तरह के यू कैन से लैंग्वेज के अंदर यू कैन से आइटम्स मौजूद हैं। एक लेक्सिकल आइटम्स हैं और एक ग्रामेटिकल आइटम्स हैं। ग्रामेटिकल आइटम्स में जो है वो आपके पास आपकी ऑक्सिलरीज हैं, आपके यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप कहते हो, फिर इसी तरह से आपके पास आर्टिकल्स हैं, फिर आपके पास कंजंक्शंस हैं। ये जो है वो आपकी एटसेट्रा, ये जो है वो आपकी लेक्सिकल आइटम्स हैं, सॉरी ग्रामेटिकल आइटम्स हैं। लेक्सिकल आइटम वो हैं कि जो आपस में रिप्लेसेबल होती हैं, मतलब कि कोई भी जो वर्ड है when you are able to replace that word, that is what we call lexical item। तो जो जिसका एक मीनिंग एग्जिस्ट करता है, that is what we call lexical item। तो ये synonymous होते हैं if they can be interchanged without altering the meaning of an utterance। कि ये इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर वो मीनिंग ना बदले। सपोज आई सा अ मैडमैन, तो मैंने एक पागल देखा, तो आई सा अ लुनेटिक, आई सा अ मैडी, आई सा अ बेडलामाइट। तो ये असल में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि असल में सेंस जो है वो एक है और ये इंटरचेंजेबिलिटी है। अब ये इसको हम लोग कॉग्निटिव सेंस जो है वो कहेंगे कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं, कॉग्निटिवली ये इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन जब इमोटिव मीनिंग की बात करेंगे तो आप अगर इन चारों अल्फाज में से आप किसी एक लफ्ज को जो प्रिफर करेंगे अपनी जुबान के अंदर, आप जब बोल रहे हो तो आपके पास ये चारों अल्फाज आपकी वोकैबुलरी में मौजूद हों, आपके पास स्टोर हाउस में आपके पास मौजूद हों, लेकिन उनमें से आप किसी एक लफ्ज को प्रेफर करेंगे तो दैट इज व्हाट वी कॉल इमोटिव मीनिंग, जिसका ताल्लुक क्लियरली आपके इमोशंस के साथ है जी। जी जी According to John Lyons, the term synonymy has two interpretations, a stricter and a looser. एक The looser स्ट्रिक्टर है, एक interpretation, स्ट्रिक्टर you can say interpretation और दूसरी लूजर। The loser interpretation has been illustrated by him by means of quotation from Roger Thesaurus। कि जो लूजर इंटरप्रिटेशन है वो रॉजर थेसारस में से वो मतलब जब उसकी कोटेशन में से यूज करता है जी। suppose we take the word nice, under it we will see various synonyms representing different shades of meaning of the word nice. हाँ The synonyms given for nice in the index are savory, हाँ, discriminative, डिस्क्रिमिनेटिव, exact, एग्जैक्ट, good, गुड, pleasing, प्लीजिंग, tedious, फास्टिडियस, and honorable. ऑनरेबल। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि नाइस के नीचे ये सारी की सारी लिस्ट हमें आ रही है। अब नाइस के दिस you can say curry is nice, this food is nice, this food is good, this food is pleasing। लेकिन अगर हम ये कह दें कि दिस फूड इज डिस्क्रिमिनेटेड, अगर हम ये कह दें कि दिस फूड इज एग्जैक्ट, तो आप अंदाजा कीजिएगा कि सेंस कहां पे फॉल करेगा। तो ये जो ऑल दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर सिनोनिमस, ये सारे के सारे एक टाइटल विद नाइस अंडर द लूजर इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोशन ऑफ सिनोनिमस। कि इनमें से अब आप यू कैन से जो टर्म नाइस है उसको अगर आप गुड के कह दें
नाइस और गुड दोनों मतलब एक हद तक क्लोज सिनोनिमी तो नजर आते हैं लेकिन वेरी क्लोज नहीं नजर आते कि नाइस और गुड जो है वो हर हालत में आपस में एक दूसरे के साथ यू कैन से जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तर्ज के साथ यहां पर हमें लूजर सेंस नजर आ रही है कि जो ज्यादातर अल्फाज हैं वो हमें किस में नजर आ रहे हैं, लूजर सेंस के अंदर हमें नजर आ रहे हैं जी। All these words qualification of synonymy. It is often suggested that synonymy is a matter of degree, that any set of lexical items can be arranged on a scale of similarity and difference of sense. हाँ, ये So, असल में जो जितने भी लेक्सिकल आइटम्स हैं सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है और फिर उसके बाद उससे नीचे जो सबसे पहले वेरी क्लोज को एंगेज किया जाता है। मतलब जब भी आप डिक्शनरी के अंदर या थिसारस के अंदर जो है वो आप अल्फाज की अरेंजमेंट देखते हैं तो सबसे पहले वेरी क्लोज को एंगेज किया जाता है, फिर उसके बाद क्लोज को, फिर उसके बाद लूज को और लास्ट पे वेरी लूज को कि जो उसी के शेड के तहत आ रहे हैं। difference of sense or so that for example A and B might be shown to be identical। ये जिस तरह से मैं आपको पहले मिसाल दे रहा था कि जो A और B हैं वो शायद आपको आइडेंटिकल लगे कि रिस्पेक्ट और ऑनर जो है वो आपको आइडेंटिकल लग रहे हों, लेकिन जो C जो है वो इंटायरली जो है वो सारे के सारे किस्से को क्या कर देगा, टोटली चेंज करके रख देगा। relatively similar in sense looser synonymy, A and D less similar in sense and so on। और D से आप आगे मूव ऑन जितना करते जाएंगे सिमिलैरिटी का लेवल उतना ही कम होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि शायद दोनों अल्फाज एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएं। यानी कि ऐसी भी सिचुएशन जो है वो आपके पास आ सकती है कि जो ए लफ्ज है और जब आप GHM तक जाएं तो हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के डिफरेंट। तो इस तरह से वो जो दरमियान में ए से लेके एम तक का जो सफर हमने तय किया होगा कि जिस तरह से जो बॉक्स बना के जो शेड बना रहा था वो ये याद रखेगा कि फिर इस तरह से लैंग्वेज के अंदर वो तमाम के तमाम लफाज जो है वो जिंदा है जी। total synonymy and complete synonymy. जी Dr. Johnson once remarked, words are seldom exactly synonymous. एग्जैक्टली सिनोनिमस, the words are you can say seldom, कभी you can say कभी कभार exactly synonymous कि ये सिनोनिमस होते ही नहीं है। और यू कैन से यहाँ पर जब बात होती है तो हम लोग इस बात को बिल्कुल ये कहते हैं कि वर्ड्स आर यू कैन से सेल्डमली एग्जैक्टली सिनोनिमस। ये सिनोनिमस ही नहीं मतलब जो है वो हमें नजर आते जी। Masculine also observed change also observe change the structure of the sentence, substitute one synonym for another and the whole effect is destroyed। कि चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कि आप सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दें, एक लफ्ज क्या करें कि आप एक सिनोनिमी बदल दें। ही इज मोर प्लेयर ऑफ हॉकी, ही इज अ सुपीरियर प्लेयर, ही इज अ मोर प्लेयर ऑफ हॉकी, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम ये पीछे जुमलों के अंदर इस बात को देख चुके हैं जी। टू कोट अलमन, टू कोट अलमन, it is almost a truism that total synonymy is an extremely rare occurrence. You can say ये एक ख्याली बात, ख्याली बात हो सकती है। It's a utopia that total synonymy is an extremely rare occurrence। total synonymy जो है वो rare occurrence है। क्यों rare occurrence है? इस वजह से rare occurrence है कि वो total synonymy वही होगी जो हर सिचुएशन के अंदर रिप्लेस कर जाए, आपके इमोटिव मीनिंग को भी पूरा करे, आपके कॉग्निटिव मीनिंग को भी पूरा करे और तमाम जगहों के ऊपर वो रिप्लेसेबल हो। दैट इज व्हाट वी कॉल टोटल सिनोनिम। तो कहता है रेयर अकरेंस, अ लग्जरी दैट लैंग्वेज कैन इल अफोर्ड। और ये ऐसी लग्जरी है कि जो लैंग्वेज अफोर्ड नहीं करती, लैंग्वेज के अंदर ये मौजूद नहीं। ओनली दोस वर्ड्स, सेज अल्मैन, can be described as synonymous which can replace each other in any given context without slightest change either in cognitive or emotive import। कि जो आपकी कॉग्निटिव और इमोटिव इंपोर्ट दोनों के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते।
आपकी कॉग्निटिव सेंस और इमोटिव सेंस दोनों को एंगेज कर जाए, तब हम लोग जो है वो उसको जो है वो सिनोनिमस कहेंगे। अगर वो कॉग्निटिव और इमोटिव दोनों को एंगेज नहीं करते तो वो टोटल सिनोनिमी नहीं हो सकती। Two conditions for total synonymy are therefore interchangeability in all contexts। जुमला किसी भी तर्ज का हो या वो लफ्ज किसी भी जुमले के अंदर आ जाए तो दूसरा जो सिनोनिमी है वो इंटरचेंज कर जाए तो वो टोटल सिनोनिमी होगी। और आइडेंटिटी इन बोथ कॉग्निटिव एंड इमोटिव इंपोर्ट है कि लॉजिकली भी वो लफ्ज बिल्कुल करेक्ट वहां पे फिट आए, और इमोटिव कि हाँ जो रीडर है वो कहे कि मेरी भी अटैचमेंट इस लफ्ज के साथ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जो राइटर है वो एक लफ्ज लिख रहा हो और एक लफ्ज को प्रेफर कर रहा हो तो वो दूसरा लफ्ज जो है वो उसके लिए उतना ही करीब होगा। जैसे कि मैंने सेल फोन और मोबाइल की मिसाल दी कि कुछ लोगों के लिए सेल फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और कुछ लोगों के लिए जो है वो जो है वो मोबाइल फोन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, We will discuss the validity of distinction. on the basis of On this the basis of this distinction, lines restricts the term total synonymy to those कि वो टर्म को रिस्ट्रिक्ट करता है टू दोज वेदर कंप्लीट और नॉट विच आर इंटरचेंजेबल इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। कि टोटल सिनोनिमी वो है कि जो कि हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरचेंजेबल होगी। जब वो हर कॉन्टेक्स्ट में इंटरचेंजेबल नहीं होगी तो वो टोटल नहीं होगी। एंड यूज द कंप्लीट सिनोनिमी फॉर इक्विवेलेंस ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड इमोटिव सेंस। और उसने टोटल की बजाय उसने एक लफ्ज यूज किया है द कंप्लीट सिनोनिमी फॉर इक्विवेलेंस ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड इमोटिव सेंस। दिस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अलाउज 4 पॉसिबल काइंड्स ऑफ सिनोनिमी। ये सिनोनिमी की जो है वो फिर 4 काइंड्स बनती है कि अब यहां पर आप अंदाजा कर सकते हैं एंड यूज द कंप्लीट सिनोनिमी कि उसने रिस्ट्रिक्ट्स द टोटल सिनोनिमी के जो हर, और उसके निस्बत उसने कंप्लीट सिनोनिमी फॉर इक्विवेलेंस ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड इमोटिव सेंस। तो अब इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कंप्लीट एंड टोटल सिनोनिमी जो है वो क्या होगी कि जिसमें आप मतलब जो है वो दोनों सेंसेस आपकी यूज हो रही हो, कॉग्निटिव भी और इमोटिव। कि आप कॉग्निटिव सेंस भी यूज कर रहे हो और उसमें इमोटिव सेंस जो है, आप दोनों चीजें कंप्लीट एंड टोटल सिनोनिमी वही सिनोनिमी होगी कि जो आपकी मतलब कॉग्निटिव नीड्स भी पूरी करे और आपकी इमोटिव नीड्स भी पूरी करे। कि आप एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज पर प्रिफर ना कर रहे हो, आपके लिए दोनों अल्फाज जो है वो इक्वली तो मतलब जो है वो सिनोनिमस हो, आपके इमोशन दोनों के साथ अटैच हो। फिर कंप्लीट बट नॉट टोटल, यानी कि वो सिनोनिमी तो है, सिनोनिमी तो है लेकिन जो है वो टोटल नहीं है। अब टोटल क्यों नहीं है कि बुनियादी तौर पर जो है वो ऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, ऑल कॉन्टेक्स्ट में उसकी शायद इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, लेकिन कंप्लीट है। वो मुमकिन है कि आपकी मतलब जो है वो कॉग्निटिव नीड पूरी कर रही हो, वो आपकी मोटिव नीड पूरी कर रही हो। फिर इसी तर्ज के साथ इनकम्प्लीट, जो ना तो कॉग्निटिव नीड पूरी करे ना इमोटिव नीड पूरी करे लेकिन टोटल सिनोनिमी हो कि वो वाकई में मतलब जो है वो उस लिस्ट के अंदर सिनोनिमसली मतलब जो है वो मौजूद हो। और फिर लास्ट आ जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल इनकम्प्लीट एंड नॉट टोटल, कि जो ना तो आपकी कॉग्निटिव नीड पूरी कर रही है ना आपकी इमोटिव नीड पूरी कर रही है, वो किसी भी तर्ज के साथ आपके इन तमाम चीजों को, इन तमाम नीड्स को जो है वो पूरा नहीं कर रही। दैट्स व्हाई वी कॉल इट incomplete and not total synonym जी। The distinction between cognitive and emotive meaning is based on mental faculties such as intellect on the other hand and the imagination and the emotions on the other. It is often said that by contrast with the vocabulary of scientific and technical discourse, the words of everyday language are charged with Charged with emotional. emotional association and connotations, कि आपके इमोशंस, इमोशनल एसोसिएशंस और connotations होती हैं over and above their primary purely intellectual meaning, as cited by Ullmann, liberty, freedom, height, conceit are cognitively synonymous। इसमें कोई शक नहीं है कि ये cognitively complete हैं, लेकिन one word may be preferred to another because of its different emotive or evocative associations। कि जब आप emotive और evocative हो जाते हैं,
जब आप किसी लफ्ज के साथ अटैच हो जाते हैं, देन आप जो है वो आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं. But the extent to which this is of importance varies considerably from one style or situation to another. Since we are concerned with the moral general principles of semantic structure, we would not discuss various factors responsible for the acceptability of particular forms rather than with their sense or reference. तो ये you can say हम लोग moral general principles of semantic structure के साथ हैं. तो हम लोग जो है वो वेरियस फैक्टर्स जो कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म के एक लफ्ज को क्यों प्रेफर किया जाता है, दूसरे को क्यों नहीं किया जाता, हम लोग जो है वो सेंस और रेफरेंस पर ही बात करेंगे. सो रादर वी वुड प्रेफर टू रिस्ट्रिक्ट द टर्म सिनोनिमी टू कॉग्निटिव सिनोनिमी. हमें इमोटिव सिनोनिमी की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इमोटिव सिनोनिमी की तरफ जाएंगे तो फिर कोई भी लफ्ज जो है वो कंप्लीट सिनोनिमी की सेंस में एग्जिस्ट, कंप्लीट और टोटल सिनोनिमी की सेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा. दैट्स ओवरऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिमी. इसमें जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो अगले रेफरेंस एंड सेंसिटाइजेशन के हवाले से